नमस्कार, बात पत्रिका में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूं और मुद्दा ये है कि एक्टर अक्षय कुमार ने जो पीएम नरेंद्र मोदी का पहला गैर राजनीतिक इंटरव्यू लिया, उसमें उन्होंने अपने बारे में ढेर सारी निजी जानकारी दी। लेकिन क्या ये पहला गैर राजनीतिक इंटरव्यू था या इससे पहले भी प्रधानमंत्रियों के ऐसे इंटरव्यू छपे हैं? बताया ये जाता है कि पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्ले बॉय में ऐसा ही इंटरव्यू छपा था। क्या है उस इंटरव्यू की सच्चाई और उसमें क्या फैक्ट्स आए थे, इस पे चर्चा के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा, वो बताएंगे पूरी बात। दरअसल क्या है कि सोशल मीडिया पे ये शुरू हो गया है, पहले भी बीच बीच में होता रहता है कि नेहरू जी का इंटरव्यू प्ले बॉय मैगजीन में छपा। अब ये इज्जत वाली बात नहीं है एक पीएम के लिए। अक्षय कुमार लेते हैं तो उस पर पक्ष विपक्ष हो सकता है, लेकिन खुद कांग्रेस भी शर्मा जाए इस बात पे कि प्ले बॉय मैगजीन में छपा था या नहीं छपा था। तो पहले मैं वो प्ले बॉय मैगजीन का आपको कवर दिखाना चाहता हूँ, जिस पे ये अक्टूबर लिखा हुआ है। अब इसको हम बड़ा करके देखेंगे तो अक्टूबर 1963 यहाँ ये छपा हुआ है। और एंटरटेनमेंट फॉर मैन इस मैगजीन के कवर का नाम है। ये कोई एक्ट्रेस हैं या मॉडल हैं जिनका इस तरह से न्यूड फोटो छपा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद नेहरू ऑफ इंडिया, जो साफ साफ लिखा हुआ है नेहरू ऑफ इंडिया। अक्टूबर 1963 मतलब समझ रहे हैं आप, चाइना वार के बाद और नेहरू जी की मौत से पहले। बिगनिंग द ऑटोबायोग्राफी लेनी, जी सब जानकारी दी है कि इसमें क्या क्या है। और अंदर जो इंटरव्यू है वो ये छपा हुआ है। इसको हम बड़ा करके, जो अवेलेबल है उनकी साइट पे, तो इसको अगर हम बड़ा करके देखते हैं तो नेहरू जी का सिगरेट पीते हुए ये 2-3 फ़ोटो छपे हैं और इसमें पूरा इंटरव्यू छपा हुआ है। ऐसे करीब 45 क्वेश्चन, इनको आप आउटलुक में भी पढ़ सकते हैं और वो मैं आउटलुक मैगजीन में इसलिए आपको वो इंटरव्यू का वो दिखा रहा हूँ कि ये पूरा इंटरव्यू आउटलुक मैगजीन के एक अंक में मिलता है। अच्छा, ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि ये मैंने फ़ोटो निकाल के आपको गूगल से दिखा दी, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल थी। प्ले बॉय मैगजीन की गैलरीज़ में अगर आप 60s के कवर देखते हैं तो महीने के वाइज कवर जाते हैं, तो अक्टूबर 63 में ये कवर छपा हुआ है जहाँ लिखा हुआ है नेहरू जी का इंटरव्यू और अंदर है। अब लेकिन पिछले साल तक ये अवेलेबल था। अब यहाँ वेब पेज ब्लॉक, द पेज यू हैव रिक्वेस्टेड हैज़ बीन ब्लॉक्ड बिकॉज द URL इज बैंड एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। यानी मोदी सरकार में जिन जैसी पोर्न साइट्स को ब्लॉक किया गया, उसमें ये साइट भी ब्लॉक चल रही है अभी अपने यहाँ, लेकिन वो इंटरव्यू सब जगह अवेलेबल है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि दरअसल हुआ क्या था, क्योंकि इस इंटरव्यू में कुछ ऐसे सवाल थे, इनमें सारे सवाल दिए हुए हैं कि कैसे ये छपा था पूरा आउटलुक में, और ये दिया गया कि कैसे इसमें नेहरू जी से सवाल एटॉमिक, ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल नहीं पूछे गए, गरीबी उन्मूलन से लेके एटॉमिक पावर और ये सारे सवाल पूछे गए, लेकिन कुछ एक पर्सनल सवाल हुए। अब वो पर्सनल सवाल किस तरह के थे कि आप इतना काम करते हैं जैसे मोदी से होता है, तो क्या आप कोई पिल लेते हैं, कोई गोली लेते हैं कि एनर्जी के लिए, उस तरह के सवाल थे, कुछ पर्सनल सवाल थे। और ये जब इंटरव्यू छपा तो हुआ ये कि लोगों को ये लग रहा था कि ये इंटरव्यू वहीं रह जाएगा और वो यहाँ नहीं आएगा, लेकिन वो दबे छुपे कॉपीज़ जो हैं वो इंडिया में आई, तब बवाल मचना शुरू हुआ। और जब बवाल मचना शुरू हुआ तो जो इंडिया के लिए एडिशन आना था, हुआ ये कि फिर इंडियन एम्बेसडर को बोला गया, सरकार ने बोला कि इस पर रोक लगाए। इंडियन एम्बेसडर ने वहाँ ऐतराज़ जताया कि नेहरू जी ने कोई इंटरव्यू नहीं दिया है। तब इसको लेकर एक क्लैरिफिकेशन छापा। इनको छुपाने की जरूरत पड़ रही थी? उसमें क्या ऐसे सवाल थे? और सर, इसमें सवाल तो ऐसे कुछ नहीं थे, सवाल तो ना के बराबर थे उनके पर्सनल, क्योंकि नेहरू जी की इमेज प्ले बॉय जैसी थी। क्योंकि अभी भी जो पीढ़ी देखती है उनके अफेयर्स, उनके चर्चे दुनिया जहान में चर्चा में रहते हैं, और भले ही कुछ फ़ोटो गलत चलते हैं, नेहरू जी की इमेज जिस तरह से बनाई गई और कुछ उनके रिश्ते रहे भी, वो सबको पता है। तो ऐसे में क्या हुआ कि जब आई तो सरकार एकदम, उन्हें लगा कि इंडिया में अगर मैगजीन आती है तो बवाल कटेगा। उस टाइम इंटरनेट था नहीं, टीवी थी नहीं, तो हुआ ये तय कि एम्बेसडर उनसे बात करेगा। एम्बेसडर ने उनसे बात की और जब क्लैरिफिकेशन, एक बड़ा सा इंटरव्यू तो छपा, इंडिया में जो संस्करण आए उनमें क्लैरिफिकेशन छप के आया, वो क्लैरिफिकेशन मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन उस क्लैरिफिकेशन में कहीं ये नहीं था कि मैगजीन पीछे हटी हो, उसने इंटरव्यू बाकायदा छापा। इसमें लिखा गया है कि जस्ट बिफोर क्लोजिंग दिस सेक्शन October issue, after the rest of the magazine had gone to press, we received word from the Indian Embassy in Washington that our interview with Prime Minister Nehru was not in fact the result of an exclusive, ये कह रहे हैं कि in fact वाकई में the result of an exclusive personal conversation with the head of Indian state, but simply a gathering together of public pronouncement made by Prime Minister in various speeches। वो ये कह रहे हैं कि इसको अलग अलग स्पीचेस से निकाल के बनाया गया था, लेकिन ये उन्होंने कहा है, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया।
The Nehru material was submitted to us by a well-regarded journalist publisher who has previously conducted numerous similar interviews with famous personas all over the world. मतलब एक ऐसे जर्नलिस्ट ने हमें दिया जो दुनिया भर में ऐसे तमाम इंटरव्यू कर चुका है, तो इस पर सवाल उठने का सवाल नहीं था. It was sold as an actual interview, recorded on tape. समझ रहे हैं, ये हमें बेचा गया जो हमारे पास टेप में अवेलेबल है और रिकॉर्ड किया हुआ है, ये मैगजीन ने कहा. और कहने के एंड द कवरिंग लेटर भी दिया गया दैट सो डिस्क्राइब द मटेरियल आल्सो इंक्लूडेड फोटोग्राफ्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड जर्नलिस्ट टुगेदर. मतलब जर्नलिस्ट और नेहरू जी के फोटो साथ थे, यानी इंटरव्यू लिया गया है और टेप भी दिए गए. There was no reason to doubt its validity and we consequently published it in good faith as personal interview. However, an official refutation from the Indian government must be respected. And since our attempts to reach the supposed interviewer for further clarification have proved unsuccessful, editorial integrity requires that we print this statement. तो उन्होंने कहा कि हमने आखिरी मौके पे पब्लिश करने से पहले, ये मोबाइल फ़ोन होते नहीं थे, हमने जो इंटरव्यू लेने वाले की से जांच करने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की और क्लैरिफिकेशन मांगने की कोशिश की, लेकिन हो नहीं पाया. लेकिन इसलिए हम इस स्टेटमेंट को इंटरव्यू के साथ छाप रहे हैं. वो एक क्लैरिफिकेशन दे दिया, बट वो ये दावा कर रहे हैं कि इंटरव्यू वो कह रहे हैं कि रिकॉर्ड हुआ था और सरकार लगातार मना करती रही. तो इसमें तो सिर्फ उनकी तरफ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये ऑब्जेक्शन था कि चूंकि प्ले बॉय जैसी मैगजीन में छप गया, हाँ, इसलिए इनको दिक्कत हो रही थी कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर का इमेज कैसे जाएगी. इमेज कैसे जाएगी. मैं आपको एक इसी में एक वाकया जल्दी में एक सुनाना चाहता हूँ. अमेरिका में गई थी इंदिरा गांधी, जब खाद्य संकट था तो वहाँ मदद लेनी थी, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उनके लिए एक डांस पार्टी का आयोजन किया था. जब इंदिरा गांधी को वहाँ मौके पे पता चला तो फ़ौरन मना किया और एम्बेसडर को भेजा अपने कि वहाँ अकाल पड़ा हुआ है, इंडिया में एक खबर जाएगी तो बवाल कट जाएगा. तो स्वाभाविक है कि अगर प्ले बॉय मैगजीन में छपा और वो प्ले बॉय मैगजीन दावा कर रही है, इस इंटरव्यूअर का नाम जरूर नहीं उन्होंने छापा, लेकिन वो पूरा इंटरव्यू आज भी ऑनलाइन पढ़ा जा सकता है. इंडिया में ज़रूर ये बैन किया गया, लेकिन गूगल में जगह जगह पढ़ा जा सकता है. तो ये है सच्चाई कि नेहरू जी ने भी अपने निजी जीवन के बारे में प्ले बॉय को बताया था, इंटरव्यू छपा था. और चूँकि मोदी के इंटरव्यू के संदर्भ में इसको याद किया जा रहा है कि पहले भी गैर राजनीतिक ऐसे इंटरव्यू छपते रहे, तब उनको ऑब्जेक्शन सिर्फ प्ले बॉय में छपने को लेकर के था कि उससे इमेज खराब होगी. तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर. उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें. थैंक यू. इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें.